ओसवाल पंप्स लिमिटेड एक करनाल हरियाणा बेस्ड कंपनी है जो 2003 में एस्टेब्लिश हुई थी। यह कंपनी शुरू में लो स्पीड मोनोब्लॉक पंप्स बनाती थी, लेकिन अब ये इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग सोलर पावर्ड एग्रीकल्चरल पंप मैन्युफैक्चरर बन गई है। कंपनी का मेन फोकस रिन्यूएबल एनर्जी पर है और ये पीएम कुसुम स्कीम का मेजर बेनिफिशियरी है। कंपनी के पास वर्टिकली इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, जहाँ ये सोलर सबमर्सिबल पंप, इलेक्ट्रिक मोटर, सोलर मॉड्यूल्स और कंप्लीट तरह की सोलर पंपिंग सिस्टम बनाती है। कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क दिसंबर 2024 तक में 925 पहुंच गया है। ओसवाल पंप्स का आईपीओ 13 जून 2025 को ओपन हुआ है और 17 जून 2025 को क्लोज हो जाएगा। प्राइस बैंड 584 से 614 रुपए पर शेयर रखा गया है। टोटल इशू साइज 1387 करोड़ 34 लाख का है, जिसमें से 890 करोड़ का फ्रेश इशू है और 497 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। ऑफर फॉर सेल में जो प्रमोटर और इन्वेस्टर अपना शेयर्स बेच रहे हैं, उसका नाम इस प्रकार है। कंपनी ने एंकर इन्वेस्टर से 416 करोड़ 20 लाख रुपए रेज किए हैं। 24 शेयर्स के एक लॉट बन रहा है और रिटेल इन्वेस्टर को अपर प्राइस बैंड पे मिनिमम 14,736 रुपए लगेगा। आईपीओ की टाइमलाइन कुछ इस प्रकार है। आईपीओ के रजिस्ट्रार मफजी इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बहुत इंप्रेसिव है। फाइनेंशियल ईयर 22 से फाइनेंशियल ईयर 24 तक रेवेन्यू 45.07% CAGR से ग्रो किया है। फाइनेंशियल ईयर 24 में कंपनी का रेवेन्यू 761 करोड़ 57 लाख रुपए है और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 97 करोड़ 67 लाख है। दिसंबर 2024 तक में यानी कि 9 महीने में कंपनी का रेवेन्यू 1067 करोड़ और नेट प्रॉफिट 216 करोड़ 71 लाख पहुंच गया है। कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा रिटर्न ऑन नेटवर्क 88.73% और रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी 81.85% और डेट इक्विटी रेशियो 0.42 है। कंपनी के ऊपर कर कंट्रोल में है। अपर प्राइस बैंड पे कंपनी का पी रेशियो 21.2 टाइम्स है, जो कि पीयर्स के कंपैरिजन में रीजनेबल है। एनालाइज्ड फाइनेंशियल ईयर 25 के 9 मंथ के ईपीएस के बेस पर पी रेशियो 21 टाइम्स का आ रहा है। मार्केट कैपिटलाइजेशन लिस्टिंग के बाद अराउंड 7,000 करोड़ का होगा। कंपनी का पीर कंपैरिजन इस प्रकार है। इस लिस्ट में हाईएस्ट पी रेशियो 66.72 शक्ति पंप्स का है। पीर कंपैरिजन में कंपनी का वैल्यूएशन अच्छा है। लॉन्ग टर्म में बेनिफिट की संभावना है। 15 जून को इस आईपीओ का जीएमपी 45 रुपए पर शेयर है, जो कि अपर प्राइस बैंड पर 7.33% प्रीमियम है। यह जीएमपी रिसेंट वीक में 33 रुपए से 85 रुपए तक फ्लक्चुएट कर रहा है। यह जीएमपी इसराइल और ईरान के इश्यू के कारण बहुत ही फ्लक्चुएट करेगा और वार चलता रहा तो मार्केट कंडीशन डाउन होगा और जीएमपी भी नीचे गिरेगा। यह मत सोचिए कि वार के कारण ऑयल प्राइस बढ़ेगा। लोग सोलर एनर्जी पर फोकस करेंगे। वार के टाइम में जनरली ऑयल, गोल्ड जैसे कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है। इक्विटी मार्केट बियरिश कंडीशन में ही रहता है। कंपनी की मेन स्ट्रेंथ है वर्टिकली इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, स्ट्रॉन्ग इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज, कंप्रिहेंसिव प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, स्ट्रॉन्ग फुटप्रिंट इन एग्रीकल्चरल स्टेट्स जैसे कि हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र और पीएम कुसुम स्कीम में मेजर पोजीशन। कंपनी का स्ट्रेंथ ही इसका मेन रिस्क है। गवर्नमेंट स्कीम पर ओवर डिपेंडेंस, गवर्नमेंट फंडिंग और पॉलिसी चेंजेस के कारण रेवेन्यू ग्रोथ पर असर दिख सकता है, क्योंकि कंपनी का सिग्निफिकेंट रेवेन्यू पीएम कुसुम स्कीम से ही आता है। टॉप 10 कस्टमर पे 80% रेवेन्यू का डिपेंडेंसी है। कस्टमर कंसंट्रेशन रिस्क, क्योंकि कंपनी के कस्टमर मुख्य रूप से हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में ही है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सिर्फ एक ही जगह हरियाणा के करनाल में स्थित है। कंपनी का स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स है और सोलर पंप मार्केट में गुड पोजिशनिंग है। गवर्नमेंट पॉलिसी रिस्क को कंसिडर करना जरूरी है। ओसवाल पंप्स आईपीओ एक इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी है रिन्यूएबल एनर्जी के स्पेस में। कंपनी का बिजनेस मॉडल स्ट्रॉन्ग है और फाइनेंशियल भी इंप्रेसिव है, लेकिन गवर्नमेंट डिपेंडेंसी और कस्टमर कंसंट्रेशन का रिस्क भी है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो सोलर एनर्जी में बिलीव करते हैं, ये कंसीडर कर सकते हैं। अगर सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए देख रहे हैं तो मिडिल ईस्ट का कंडीशन ऐसा ही रहा तो फ्लैट लिस्टिंग की संभावना है, और अगर सिचुएशन कंट्रोल में रहा, सीज फायर अनाउंस हो गया, तो अप टू 10% तक की लिस्टिंग गेन का उम्मीद कर सकते हैं। मार्केट की मेजर अपडेट जानने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।